मेरे समस्त देशवासियों, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के सभी सम्मानित सदस्य गणों और अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी सोच रखने वाले सभी भाई बहनों, युवा बंधु, आज आप देख रहे होंगे कि राजनीतिक दलों के और बड़े अधिकारियों के पीछे हमारा चौथा स्तंभ पत्रकारिता जगत का अपने व्यूह रचना तैयार करने का बहुत बढ़िया साधन बना रखा है। हमें और आपको ऐसा नहीं लगता है कि नेताओं को फील्ड पर काम न करने देने के लिए इसमें बहुत बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो मीडिया जगत का है। किस नेता को टॉप में करना है, किस नेता को नीचे करना है, ये लोगों से 10-20 लोगों को खड़ा करके उससे उजागर करते हैं और आम मतदाता पर इसका भ्रम फैलाया जाता है। ये भी एक प्रजातंत्र में मतदाताओं के ऊपर भ्रम फैला करके किसी का प्रचार करना गलत है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि मेरी ही सोच से आप लोग भी अवगत होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से समस्याओं में जुड़ा होता है, जो लगातार किसी न किसी ढंग से अपने जीविकोपार्जन के माध्यम को अपनाता है और ज़्यादा उस पर बोलने का साहस नहीं रखता। हमारे कुछ पूर्वजों ने बहुत कुछ समाज को दिया है। मेरे ब्राह्मण बंधु भी इसमें काफ़ी अहम योगदान किया है, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि YouTube चैनल के द्वारा कहीं भी कोई सनातन धर्म की पुस्तक के बारे में हो या शिक्षण के बारे में हो या अन्य प्रकार की कुछ कुरीतियाँ हों, सारे लोगों का काम करने का जो श्रेय है, क्योंकि आजकल TRP पैदा करने के लिए लोग किसी हद तक चले जाते हैं, यहाँ तक कि सीधे टारगेट करते हैं। क्योंकि हमारा ब्राह्मण परिवार कभी अपने ब्राह्मणों के बारे में एकजुट होकर बोलने का तरीका नहीं बनाया, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने एक दिशा दी है और हमेशा सलाहकार के रूप में ज़्यादातर ब्राह्मण रहा है। स्वतंत्रता के बाद कुछ समय के लिए कुछ ब्राह्मण नेता के रूप में उभरे और उन्होंने सत्ता का सुख भोगा, समाज को क्या दिया ये सब जानते हैं। लेकिन इतनी कटुता जो आज राजनीतिक दलों के द्वारा होती है वो पहले नहीं होती थी। पहले समाज में भाईचारा था, आज उस भाईचारा में काफ़ी कुठाराघात हुआ है। लोग मुझसे कहते हैं कि आप ब्राह्मणों की बात करते हैं। मैं लोगों से बताता हूँ कि ब्राह्मणों की बात तो मैं करूँगा ही, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन अगर किसी असहाय, गरीब और अबला के बारे में कहीं कोई गलत होता है, उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ मेरा सहयोग होगा। मैं अन्याय भ्रष्टाचार के नाम से
जो यूट्यूब चैनल का निर्माण किया है, उसके तहत मैंने देखा कि लोग सही ढंग से कोई बात न करके किसी की पक्ष की बात करते हैं, कुछ लोगों की बात ही नहीं उठाई जाती। इस वजह से मैंने अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नामकरण किया है यूट्यूब चैनल का, अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार अशोक दुबे लंकेश, ये मैंने अपना नाम लंकेश के जोड़ करके उपनाम दिया है। वैसे मैं फेसबुक, ट्विटर में और ब्राह्मण संगठन का जो मैंने निर्माण किया है, उसमें मैं संपूर्ण ब्राह्मण जय परशुराम जय रावण राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे जालौन बुंदेलखंड कानपुर यूपी भारत देश जय लंकेश, ये नाम दिया है। अब मैं केवल आप लोगों से अपील करता हूँ कि देश हित में, समाज हित में आप लोग आगे आएं और मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज जब आप ब्राह्मण क्रांति चेतना यात्रा संवाद के द्वारा समस्त उत्तर प्रदेश की यात्रा पूरी हो जाएगी और लखनऊ में समापन होगा 50,000 से 1 लाख ब्राह्मणों का, इसके बाद सारे लोग, सारे समाज के लोग जब हमारी टीम का काम देखेंगे तो पूरे भारत देश के हर व्यक्ति के दिलों में राज करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज किसी नेता को 20 गाड़ी मेन रोड में खड़ी कर देगा, ना पुलिस प्रशासन रोकेगा, ना समाज के रोकेंगे। ये है रुतबा। मुझे इस रुतबे के बारे में भी विरोध करना है। आप लोग कहीं जाते हैं तो 50 गाड़ी का काफिला अगर किसी के पास है तो वो साइड में लगाकर खड़ा करता है, किसी ऐसी जगह नहीं खड़े कर देते कि आने जाने वाले को दिक्कत हो। बहुत से हमारे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये विषय रखते हैं कि हमारी यात्रा के दौरान किसी एम्बुलेंस को न रुकने दिया जाए, आम नागरिकों को दिक्कत ना हो। जब हमारी फ्लीट निकले उसको एक रास्ता अलग से बना करके कुछ क्षण के लिए बंद किया जाए, लेकिन धरातल में कुछ और होता है। आने के 4-6 घंटे, 8 घंटे पहले पूरा रास्ता जाम कर दिया जाता है। लोग चलते हैं, चूँकि लोग विरोध नहीं करते, उन्हें आदत पड़ गई है। क्योंकि हम पहले मुगलों के शासन में रहे, फिर अंग्रेज़ों के शासन में रहे, इसके बाद फिर हमारा भारत देश का संविधान बना। जो लोग चुनाव लड़कर आते हैं वो अपनी नीतियां समाज को तो थोप देते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं। अगर देखेंगे तो लोकसभा में सांसदों के वेतन, भत्ते, बंगले की व्यवस्था देखिए, आपको लगेगा कि किसी रजवाड़े का किला है। इसी ढंग से विधानसभा के विधायक को देखिए, आपको लगेगा कि एक बार विधायक बनने के बाद 100-200 करोड़ के आदमी तो हो ही जाना है। और अगर उनकी नहीं भी चुने जाते और सत्ता रहती है तो भी उनका रुतबा देखिए। आखिर जो वोट दे करके आप लोगों को बनाता है उसका भी कुछ सम्मान है। आप चुनकर चले गए लेकिन सम्मान देना भूल गए। इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेते हुए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग शिक्षण संस्थाओं में अच्छी व्यवस्था देते हुए कम फीस में शिक्षा दें। स्वास्थ्य में जो इमरजेंसी वार्ड हैं वहाँ सभी प्रांतों के स्वास्थ्य मंत्रियों को
ये गौर करना चाहिए कि इमरजेंसी में लोगों का तांता लगता है और कुछ लोग तो इलाज भी मुहैया पूरा नहीं हो पाता और एक्सपायर कर जाते हैं। इमरजेंसी में पर्चा की ज़रूरत क्यों? उसी बीच में उस व्यक्ति का इमरजेंसी के पर्चे की लाइन न लगा करके कोई व्यवस्था ऐसी करें जो तुरंत निकल के आवे। वो एक्सीडेंट का केस हो, चाहे हार्ट अटैक का केस हो, या कोई गंभीर बीमारी का हो जिसमें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। मैंने कानपुर कार्डियोलॉजी के बारे में स्वास्थ्य मंत्री को भी ट्वीट किया था और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी ट्वीट किए थे, लेकिन उसका मुझे तो नहीं लगता कि कोई कार्रवाई हुई है। मैंने देखा वहाँ का हाल। खैर, मैं जो कहना चाहता था वो कह दिया। अब आप लोगों की सोचने की स्थिति क्या है ये आप सोच कर बताएं। ये ज़रूर है कि आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, यही मेरी आपसे अपील है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं अभी तक छोटी लड़ाई लड़ रहा था, अब मैं पूरे देश में अपने संगठन के द्वारा और साथियों के सहयोग से इस लड़ाई को लड़ूंगा। और ख़ास तौर से अपने अधिवक्ता बंधुओं से कहूँगा कि आप लोग अगर साल में 100 केस लड़ते हैं तो एक केस की धारणा बना लें कि किसी निर्बल असहाय को न्याय दिला दें। यही मेरी आपसे अपील है। भ्रष्टाचार के मुद्दे में हमारी टीम लड़ेगी, और चाहे वो ब्लॉक का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो जिला पंचायत का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो ग्राम सभा का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो PWD, KDA, नगर निगम, RES, स्वास्थ्य विभाग किसी जगह का हो जो हमारे संज्ञान में आएगा उसकी जानकारी करेंगे। हमको चुनाव के लिए नहीं लड़ना है, हमें समाज को सशक्त बनाना है, देश को सशक्त बनाना है। इसी अपील के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, UP, भारत देश। जय लंकेश। अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार, अशोक दुबे, लंकेश।